इस तरह से थोड़े से पास से भी आप देख पाओगे कि पूरा सॉल्यूशन ग्लो कर रहा है उसी कलर में, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और एक छोटी सी हेल्प आपको और करनी है कि कोई आपको नीडी पर्सन दिखता है तो उस तक आपको ये वीडियो ज़रूर पहुंचानी है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता। 3, 4, 5, 10 हज़ार भी लोग चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारा ये मोटिव है कि फ्री में सबको क्लासेस पहुँचाई जाए। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं, और यही सब हम पढ़ने वाले हैं। पर इससे स्पेशल एक चीज़ और है, वो क्या है कि इस चैप्टर को हम या आज से हम साइंस एक बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, साथ के साथ थ्योरी भी। क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छे से लर्न होती है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेंगे तो वो हमारे पूरे लाइफ टाइम तक हमें याद रहेगा। तो सिर्फ यहीं पे ऐसा होने वाला है, इसी चैनल पे, इसी वीडियो में, इसी के थ्रू कि हम एक्सपेरिमेंट और थ्योरी भी आज से साथ में पढ़ेंगे। सो विद दिस इज मी मनोज एंड यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है एक वर्ड प्योर। प्योर हम किस चीज़ को कहते हैं? जो हम खाते हैं, जो शुद्ध हो, उसको हम प्योर कहेंगे। साइंस की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्योर की डेफिनेशन अलग होती है, पर हमारे लिए प्योर क्या होता है? कुछ चीज़ें, जैसे कि हम देसी घी खाते हैं, दूध पीते हैं भैंस का या गाय का, तो वो क्या चीज़ें होती हैं? प्योर। एग्जैक्टली राइट। हाँ, तो वो चीज़ें प्योर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। दूध, घी कभी भी प्योर नहीं हो सकता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जो सुना है या बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि देसी घी प्योर होता है, दूध प्योर होता है, और ये सब चीज़ें प्योर हम खा रहे हैं, चाहे गांव से ही क्यों ना बिलोंग करते हैं आप लोग, तो एक्चुअल में वो प्योर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साइंस में एक टर्म आती है प्योर सब्सटेंस, जिसकी डेफिनेशन है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो होगा जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना होगा। एक तरह के पार्टिकल से क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नमक, NaCl, उसका फॉर्मूला है। नमक अगर सिर्फ NaCl से बना है तो वो होगा प्योर। वाटर सिर्फ H2O से मिलके बना है, सब हर वाटर, चाहे नाली का पानी हो चाहे कहीं का पानी हो, उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। चाहे झरने का पानी हो, चाहे बॉटल का पानी हो, चाहे हमारे वाटर टैंक का पानी हो, हमारी वाटर बॉटल का पानी हो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। तो वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा इस तरह से। पर वहीं पे अगर हम देखें, कुछ मिक्सचर भी होते हैं। कैसे? जैसे दूध को ही ले लेते हैं हम अपने लिए। दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वाटर भी प्रेजेंट होता है। चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे बकरी का हो, चाहे जिराफ का भी दूध क्यों ना हो, उसमें वाटर ज़रूर प्रेजेंट होगा। वाटर कैसे प्रेजेंट होगा? क्योंकि नेचुरली हर चीज़ में कुछ ना कुछ वाटर रहता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, वाटरमेलन होता है 90% वाटर से बना होता है। तो ऐसे ही दूध, चाहे हम दूध वाला जो हमारा है वो दूध ना भी मिलाए उसमें, पानी ना भी मिलाए उसमें, तो उसमें भी वाटर हमेशा प्रेजेंट ज़रूर होगा ही होगा। तो इसलिए हम उन सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस में काउंट नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर हम वैसे भी जानते हैं, दो चीज़ों को मिला दो मिक्सचर बन गया। पर डेफिनेशन के लिए आप पढ़ लो, मिक्सचर कंस्टिट्यूटेड बाय 2 और मोर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला दो तो एक मिक्सचर बनेगा। या सीधी लैंग्वेज है, हमने समझना है, 2 चीज़ें मिलाई, 3 चीज़ें मिलाई, इनको मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। अच्छे से, चाहे वो मिक्स हो चाहे ना हो, हमने मिक्सचर बना दिया। अब कुछ मिक्सचर जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एयर एक मिक्सचर है, काफ़ी सारी गैसेज उसमें मिली हुई है, तो एयर एक तरह का मिक्सचर हो गया। वाटर वैसे एक प्योर सब्सटेंस है, पर अगर हम देखें तो वाटर में हम पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, नींबू पानी मिला लेते हैं, तो वो बन जाता है नींबू पानी, वो एक तरह का मिक्सचर हो गया। और रेत में मिट्टी मिला दें या कुछ भी मिला दें तो ये सब चीज़ें भी मिलके मिक्सचर में ही काउंट हो जाती है। तो ये आया हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब हमको पता है एक्चुअल में कि प्योर सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं। शुद्ध होते हैं जो घी और दूध हम खाते हैं, वो अच्छे भी हैं हमारी हेल्थ के लिए। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि जो एक चीज़ से मिलके ना बने हो वो हमारे लिए सेफ नहीं है। शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, घी खाओ, दूध पियो, मस्त रहो, अच्छे से खाना खाओ। पर अगर साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो वो चीज़ों को हम प्योर नहीं बोल सकते। उसके बाद अब मिक्सचर है, तो मिक्सचर कितने तरह के होंगे?
कभी हवा भी होती है, पानी भी होता है, और भी कई तरह के मिक्सचर होते हैं जो मिक्स नहीं होते। तो ये आए 3 टाइप मिक्सचर के, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये 3 तरह के मिक्सचर होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देता हूं जो कि उनके डिफरेंस में यूज़ होने वाली हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में सबसे पहला पॉइंट है इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन और इट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो होती है कि हमने मान लो पानी में चीनी घोली, तो पानी में चीनी कंप्लीटली घुल जाएगी थोड़े टाइम बाद, और क्या होगा, हम पानी उसको पियेंगे, हमको मीठा पानी लगेगा। क्या ऐसा होगा कि थोड़ी देर में पिया तो वो हमको वैसा लग रहा है, कहीं से फीका लग रहा है, कहीं पे थोड़ी एक और सिप लिया तो ज़्यादा मीठा लग रहा है, फिर लिया कहीं कम ज़्यादा, तो कभी ऐसा तो नहीं होता। वो पानी कंप्लीटली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहता है कि एक बार मीठा पानी बन गया तो पूरा ही मीठा रहेगा, कहीं से कम मीठा या ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा। पर ऐसा चौक के केस में नहीं होता जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाएगा। मान लो हमने चौक पाउडर या मिट्टी को पानी में घोला, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो नीचे मिट्टी सेटल हो जाएगी सारी, बड़े पार्टिकल्स नीचे हैं, ऊपर छोटे पार्टिकल्स हैं, तो कहीं पे मिट्टी के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, इनका सिर्फ एक फेज़ है और इसके रिजल्टिंग मिक्सचर के काफ़ी सारे फेज़ हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा फेज़ हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अब पहले तो फेज़ समझते हैं। फेज़ यानी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फेज़ लिख सकते हो या फिर आप स्टेट भी लिख सकते हो, जो भी आपको विश लगे, जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं हमने पानी में चीनी घोली, पहले पानी लिक्विड है और चीनी सॉलिड है, घुलने के बाद दोनों ही क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो लिक्विड बन गए तो दोनों सेम फेज़ में हो गए। एयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है। एयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो पहले वाटर लिक्विड है, फिर गैसियस स्टेट में आ गया जब वो कम्प्लीटली एयर बनाए। तो एयर में सारी चीज़ें किस फेज़ में हैं, गैसियस फेज़ में। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेम स्टेट में रहते हैं। पर हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मान लो हमने रेत डाल दिया पानी के अंदर, तो रेत को घोलेंगे तो रेत क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, पर पानी लिक्विड है। तो दोनों मिक्सचर हालांकि ज़रूर बने, पर दोनों के फेज़ या स्टेट क्या है, अलग अलग, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। और इनके एग्जांपल देख सकते हैं हम, वाटर और शुगर इजीली घुल जाएंगे, और दूसरा एयर। और इसमें वाटर और चॉक या वाटर और ऑयल। ऑयल को भी हम पानी में नहीं घोल सकते, तो ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। हालांकि ये मिक्सचर ज़रूर है, पर ये हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं है। दोनों ही लिक्विड फेज़ में हो सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है मे हैव। तो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही कि दोनों हमेशा डिफरेंट फेज़ में हो। पर होमोजेनस में ज़रूर होगा कि ऐसा दोनों ही सेम फेज़ में मिलेंगे चीज़ें, या दोनों मिक्सचर के कंपोनेंट सेम फेज़ में होंगे। हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर के बाद हमारे पास आते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये भी दोनों टर्म्स काफ़ी यूज़ होने वाली हैं हमारे इसमें। दोनों की डेफिनेशन, सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हम चीज़ें मिक्सचर बनाते हैं उसमें एक चीज़ होती है जो घुलती है, और एक जो जिसके अंदर घोला जाता है। मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए ये लेते हैं, ये है वाटर। कोई भी चीज़ अब जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। और हमें हमेशा जनरली 90% केसेस में हम कोई भी चीज़ घोलते हैं तो पानी में ही घोलते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी चीज़ें घुल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्वेंट। इसके अंदर हम डालते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा, अब मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी सी है तो उसको जज मत करना। ये मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट डाल रहे हैं हम पानी के अंदर, तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, हमारा सॉल्यूट है। चॉक पाउडर होगा तो सॉल्यूट होगा, चीनी होगी तो सॉल्यूट होगा। जो भी चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वाटर या फिर सॉल्वेंट बोलते हैं। कई चीज़ों में अल्कोहल को भी या सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए जो होते हैं हमारे कफ सिरप, कफ सिरप में देखोगे आप क्या होता है, अल्कोहल होता है।
क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ किया जाता है, द फार्मास्यूटिकल्स में, क्योंकि ये भी काफ़ी दवाइयों में घुलने के लिए अच्छा होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। इसलिए कफ सिरप पीने के बाद हमको क्या होती है? डिजीनेस होती है, हमको नींद टाइप आने लग जाती है। वो किस वजह से? अल्कोहल की वजह से ही। इसलिए कभी भी कफ सिरप लिमिट से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर के एक मेन टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में भी कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। 3 तरह के मिक्सचर होते हैं। कोई भी वर्ल्ड में मिक्सचर प्रेजेंट है, दुनिया में मिक्सचर प्रेजेंट है, तो वो इन तीनों में से ही किसी फॉर्म का होता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल रेडी किया है जिसमें हम 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करेंगे और उन पे इनके डिफरेंस हम इजीली याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सबसे पहला, या तो कोई मिक्सचर होगा वो होमोजीनस है, हेटेरोजीनस होगा। दूसरा, इनके पार्टिकल साइज पे, कि छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं। तीसरा, टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फोर्थ है सेपरेशन बाय फिल्टरेशन, कि इनको फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिफ्थ है इनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमने एक एक एग्जाम्पल देख लेना है इनका। इसका वाटर प्लस सॉल्ट मान लेते हैं, इसका वाटर प्लस चॉक मान लेते हैं और इसका वाटर प्लस इंक मान लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। अब देखें, खुद से भी आप सोच सकते हो कि होमोजीनस होगा या हेटेरोजीनस। वाटर और सॉल्ट बिल्कुल अच्छे से घुल जाते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, तो होमोजीनस। वाटर और चॉक कभी नहीं घुलते हैं, तो हेटेरोजीनस हो जाएंगे वो डेफिनेटली। कोलोइडल सॉल्यूशन में पानी और इंक घुल तो जाते हैं, पर पानी की कॉम्पोजिशन इंक ने चेंज कर दी। वो हमको दिखाई देता है कि पानी का कलर भी चेंज हो गया, इसलिए उसको हेटेरोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। इसके बाद आ गया पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज है, सॉल्यूशन का साइज बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर, मतलब बिल्कुल बहुत छोटे पार्टिकल्स। अगर ये ना भी दिया हो तो हमें पता है ना, क्या हम पानी में सॉल्ट के पार्टिकल देख पाते हैं घुलने के बाद? बिल्कुल नहीं देख पाते। क्या हमें चॉक के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं पानी में घुलने के बाद? बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो कैन बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब बिल्कुल नॉर्मल आइज जैसे हमारी अभी है, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ के बिना हम इसके पार्टिकल्स देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। कोलोइडल के भी हमको पार्टिकल्स नहीं दिखते, कलर ज़रूर दिखता है, पर पानी में कभी भी इंक के हमको पार्टिकल्स नहीं दिखते। तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टिंडल इफेक्ट या डिफरेंस है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन थी, जितनी आपको समझ में आया इससे उतना ही मेरे को भी समझ में आया अभी तक, कि टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन से कुछ भी हमको पता नहीं लगता कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती क्या है। अब इसका एक हम डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहने वाला है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जैसे अगर हम खिड़की में या कहीं से देखें, एक स्लिट से, या पतली सी बीम आ रही होती है लाइट की, कई बार खिड़की में से आती है, दरवाजे में से आती है, वो बीम को हमको पूरी रे दिखाई दे रही होती है, पूरी लाइट का पाथ हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ते हैं तो हमको दिखता है कि लाइट वहाँ से चल रही है, ऐसे आ रही है और यहाँ पे पहुँच रही है। क्या डेली लाइफ में ऐसा होता है? अगर मैं एक लेज़र लाइट जलाऊं इधर से इस वॉल के ऊपर, तो क्या होगा? एक रेड डॉट इधर दिखेगी लाइट में और एक रेड डॉट इधर, बीच में कोई पाथ नहीं दिख रहा है, तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल, जब डीजे पे स्मोक वगैरह चलाते हैं, स्मोक की वजह से क्या होता है, वो ग्रीन सी रेज हमको दिखाई देती हैं। उसके पहले हमको सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही होती हैं जो फर्श पे होती हैं और लाइट पे होती हैं, पर एक पाथ उनका हमको दिखने लग जाए, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट था। इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो नहीं कर सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं तो टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। इसको हम एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे कि पानी में जब हम चॉक घोल देंगे तो उसमें से रेड लाइट अगर पास करेंगे तो पूरा जो सॉल्यूशन है वही हमको रेड कलर का दिखने लग जाएगा। तीसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल्स ही छोटे होते हैं पर इतने बड़े होते हैं कि टिंडल इफेक्ट ये शो कर सकें, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद है सेपरेशन बाय फिल्टरेशन। फिल्टर, जब पार्टिकल्स देख ही नहीं रहे तो फिल्टर भी इतना तो बारीक होता नहीं है कि इसको फिल्टर कर सके, तो इसको फिल्टर हम नहीं कर सकते। सस्पेंशन को फिल्टर हम कर सकते हैं इजीली, पानी में से चॉक को हम छान के अलग कर सकते हैं किसी पतली मेम्ब्रेन के थ्रू। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं पर इसलिए हम उनका भी सेपरेशन या फिल्टरेशन नहीं कर सकते। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वाटर सॉल्ट, वाटर शुगर, वाटर प्लस चॉक या पानी में मिट्टी मिला देंगे तो, और उसके बाद है वाटर प्लस इंक, पानी में इंक घोल दें या दूध घोल दें, या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन में दो अलग अलग फेज़ की चीज़ें भी होती हैं। जैसे शेविंग जेल होती है, उसमें जेल होता है, सॉलिड और लिक्विड होता है, वो मिलके फोम बना देते हैं।
क्लाउड होते हैं, क्लाउड में वेपर और लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, पानी भी होता है और हवा भी होती है, तो क्लाउड बने होते हैं इससे, तो इसलिए वो भी क्या है, एक तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन और भी कई तरह के होते हैं। तो अब इनका देखते हैं, हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब हम देखने वाले हैं इनका एक्सपेरिमेंट के, उससे हम बहुत इजीली समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसमें हम थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, तो अब टाइम आ चुका है एक्सपेरिमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बोला था। ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले ये क्लियर वाटर है हमारे पास, टैप वाटर है नॉर्मल सा। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। सस्पेंशन बनाने के लिए हमारे पास फ्लावर है, यानी गेहूं का आटा है। आप चाहो तो चौक या फिर सॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए है ब्लू इंक हमारे पास, ब्लू, ब्लैक, रेड, कोई भी इंक आप जो आपको सूटेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट घर में करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो घर में अवेलेबल होती है, ताकि आप लोग भी इसको चाहें तो घर पे ट्राई कर सकें। और एक ये है होममेड फ़िल्टर है मेरे पास, ये फ़िल्टर है और एक कपड़े से बना सकते हैं आप लोग भी, और ये बीकर है उसके लिए, ठीक है। तो इनको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन बना के। सॉल्यूशन के लिए हमको पानी में डालना पड़ेगा थोड़ा सा नमक। ये हमने नमक डाल दिया और नमक घोलने पे हम देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। ये हमने वैसे घरों में भी देखा, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये देख लिया, ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, क्लियर सॉल्यूशन बन गया। अब क्लियर है तो ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट, क्या हम इसके पार्टिकल्स देख पा रहे हैं? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, आप देख पाओ शायद, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है। तीसरा है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट के लिए क्या किया जाए, लाइट का पाथ हमको दिखाना होता था टिंडल इफेक्ट के लिए, वो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए भी घर में हम क्या कर सकते हैं, एक हमने यूज़ करनी है फ्लैश लाइट, और इस तरह से हम इसको लगा के देखेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि इधर से लाइट जा रही है, ऊपर आ रही है, और बाकी हमको कहीं पे लाइट बीच में नहीं दिख रही है। आप भी देख पा रहे होंगे कि बीच में कोई भी लाइट हमको नहीं दिख पा रही है। तो ये एक तरह से हमारा क्लियर सॉल्यूशन बन गया। अब जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ इनको देखोगे तब आप बहुत अच्छे से जान पाओगे कि क्या मतलब होता है इसका। अब देख लेते हैं इसको फ़िल्टर करके। तो ये हमने फ़िल्टर रखा अपना, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन डालना शुरू किया। नीचे से ये फ़िल्टर होके आ रहा है, घर का काम चलाओ फ़िल्टर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन धीरे धीरे फ़िल्टर हो जाएगा इससे। तो हमने देखा इसमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, इसी में वैसा सॉल्यूशन, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी रेसिड्यू नहीं बचा। तो इससे पता लग गया हमको कि इसको फ़िल्टर करके भी हम अलग नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन के लिए हमें मिलाना होगा पानी में इस चॉक पाउडर को, या फिर फ्लावर को, या फिर सॉइल को, जो भी आपको सूटेबल चीज़ लगे उसको आप मिला सकते हैं। तो ये हमने फ्लावर लिया थोड़ा सा, और इसको हमने मिक्स कर दिया इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे चौक मिलाएंगे तो भी आपका इसी तरह का सॉल्यूशन बन गया। अब क्या कर रहे हैं, हम इसके पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि नीचे सारा भारी पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, ऊपर इस तरह का दिख रहा है। तो पहले आपको मैं सस्पेंशन का ही टिंडल इफेक्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा सस्पेंशन का ही टिंडल इफेक्ट लगता है। तो इसको देखते हैं हम कि कैसे ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इसके लिए फिर से टॉर्च लाइट रेडी की। अब देखें अगर हम, तो ये देख सकते हैं पूरा ही क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है एक कलर में, देख रहे हैं? इस तरह से थोड़े से पास से भी आप देख पाओगे कि पूरा सॉल्यूशन ग्लो कर रहा है उसी कलर में। तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्योंकि क्लियर वाटर में हम देखेंगे कि इधर से लाइट दिखेगी और ऊपर दिखेगी, बीच में हमको कोई लाइट नहीं दिख रही थी। पर सस्पेंशन में अगर देखें तो यहाँ पे हमको बीच में भी कलरफुल ग्लो दिखाई दे रहा है। अगर ये रेड लाइट होती तो ये रेड कलर में चमकता, ब्लू लाइट होती तो ब्लू में। अभी नॉर्मल लाइट है तो नॉर्मली दिखाई दे रहा है इसलिए हमको। तो ये तो था इंटरेस्टिंग सा टिंडल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल्स नेकेड आई से देख सकते हैं, साइज स्मॉल है पर इतना भी नहीं कि हम इनको देख ना पाए, और टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब बात आ गई लास्ट चीज़ की कि क्या इसको हम फिल्टर कर पाएंगे। तो फिल्टर भी करके देख लेते हैं। फिर से हमारा फिल्टर रेडी है हमारे पास। ये हमने फिल्टर किया, ये लिया, इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे पहले, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है इसके बॉटम में सेटल हो जाते हैं सेपरेशन से पहले। तो ये अगर हम देखें,
फिर से फिल्टर होके आ रहा है, क्लियर पानी हमारे पास नीचे बच रहा है। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस अभी से ही कि क्लियर वाटर हमारे पास बच रहा है और इसमें हमारे पास चॉक सॉल्यूशन आ गया। धीरे 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 थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इसको फिल्टर होने में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन था, ये फिल्टर के बाद है, तो हम देख सकते हैं इजीली कि इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देख पाएंगे, अगर साफ साफ दिख रहा हो, आई होप कि आपको दिख रहा हो, तो इसमें थोड़ा सा रेसिड्यू भी बच गया। तो सस्पेंशन को हम इजीली फिल्टर भी कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास बच गया है अब क्या, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो लास्ट में हमारे पास है कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसके लिए हम मिल्क और वाटर का यूज़ करने वाला है। तो सिंपल सा इनको मिक्स करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देख लिया हमने, जैसे हमने मिक्स किया तो मिल्क का इसमें कलर आ गया है और एक तरह का सॉल्यूशन बन गया जिसमें कि मिल्क प्रेजेंट है। एक तरह का इसको बोलेंगे अब कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल्स अब नहीं देख पा रहे हैं और पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है ये, क्योंकि उसको अब बताया हुआ डिटेल्स मैंने। अब देखते हैं इसमें क्या कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं। टिंडल इफेक्ट के लिए फिर से हमको इसके लिए चाहिए होगी लाइट, तो लाइट ऐसे जला के देखते हैं। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी आप देखेंगे कि ये इधर से लाइट में ग्लो कर रहा है पूरा ही सॉल्यूशन। तो पूरा सॉल्यूशन ग्लो करने लग जाए तो वो हो गया कौन सा, टिंडल इफेक्ट शो करने लग जाएगा। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन भी होते हैं जो कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब आखिर में हमको करना है इनको फिल्टर करके देखना है। तो फिल्टर करके देखने के लिए फिर से फिल्टर का यूज़ करते हैं अपने। ये फिल्टर आ गया हमारा, इसमें हमने डाल के देखना है इस सॉल्यूशन को और देखते हैं कि मिल्क बाहर आता है या इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसा हमने मिल्क डाला या सॉल्यूशन डाला वैसा ही नीचे से बाहर भी आ रहा है। ये अगर आप दोनों सॉल्यूशन देखोगे तो दोनों सेम ही दिख रहा है, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क और वाटर, ऊपर कोई रेसिड्यू नहीं बचा है। तो इससे पता लगता है कि इनको भी फिल्टर हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख चुके हैं तीनों चीज़ें एक्सपेरिमेंट से कि तीनों सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, ताकि वो डायरेक्टली हमको याद हो जाए और साइंस हमको समझ में आ जाए, रग रग में हमारी फंस जाए। क्योंकि यही हमारा काम है, साइंस को सीखना। लर्न तो हम थ्योरी से, वीडियो से, नोट से, कहीं से भी कर सकते हैं, पर समझने के लिए हमको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती है। तो यही मेरा मोटिव है कि अच्छे से आपको समझाऊं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊं, जो शायद आपके स्कूल में या कोचिंग में आपको नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारण के जैसे। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें साथ में करने वाले हैं। और एक छोटी सी हेल्प आपको और करनी है कि कोई आपको नीडी पर्सन दिखता है तो उस तक आपको ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता। 3, 4, 5, 10 हज़ार भी लोग चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारा ये मोटिव है कि फ्री में सबको क्लासेस पहुँचाई जाए। तो आपने सिर्फ यही करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होते जाए। तो विद दिस इज़ मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू वर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।